नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एन.के. राठौर और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एन.के. फर्नीचर में। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक शानदार सेंटर टेबल। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक 1.25 इंची पर निशान लगा लेते हैं और इसके ऊपर बॉटम रख लेंगे और कटर मशीन की मदद से इसकी एक धार सीधी कट कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारे को पीस चाहिए 18 इंची का, तो हम 19 इंची पे निशान लगा लेंगे और इसको भी कटर मशीन की मदद से 4 पीस कट कर लेते हैं। तो ये लगभग हमारे चारों पीस हमने कट कर लिए हैं। और दोस्तों, आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, कोमी कंपनी का एक स्पीड कटर ब्लेड भी आता है और ये लगभग कारपेंटर भाइयों के सभी टूल्स बनाती है, जैसे कि हैंड कटर मशीन, ड्रिल मशीन, एंगल ग्राइंडर, हैमर मशीन। और दोस्तों, इस कटर मशीन की खास बात यह है कि इसमें 15,000 आरपीएम आते हैं, यानी कि 1 मिनट में 15,000 बार इसका जो कटर ब्लेड है वो घूमता है। इस ब्लेड से हम लकड़ी, प्लाईवुड, एमडीएफ कुछ भी कट कर सकते हैं, जैसे कि अपने पार्टिकल बोर्ड होता है उसके दोनों तरफ लेमिनेट आती है, उसको भी बड़ी आसानी से कट कर देते हैं और कटिंग करने के बाद तुरंत से इसको फिट कर सकते हैं। अगर आप इनके कोमी कंपनी के कुछ भी पावर टूल्स लेना चाहते हो तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। और ये कोमी कंपनी भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अब दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा 18 इंची का 12 mm का पीस था, तो इसमें हम 9 इंची बाई 9 इंची पे एक निशान लगा लेते हैं और बीच में सेंटर पे पंच कर देंगे और वापस से जो पंच से खड्डा किया था उसमें अपन रूटर मशीन का जो स्टैंड आता है इसको अटका लेंगे और इसकी राउंड कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने एक बार रूटर मशीन को चला दिया था और हल्का सा जो माल बच रहा है इससे भी हम एक बार और चला देते हैं, तो ये 2 बार में लगभग अपना 12 mm का जो प्लाई का पीस है वो कट जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया था और इस सेंटर टेबल की जो लंबाई है वो रखने वाले हैं हम 41 इंची। इसी तरीके से हमने चारों पीस को कट कर लिया था और अब हम क्या करने वाले हैं, इनको एक के ऊपर एक रख कर और 20 नंबर कीली कच्ची अटका देते हैं, ताकि जो अपने चारों पार्टियां हैं वो फिक्स हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने चारों पीस को इसके ऊपर फिक्स कर लिया है। जैसे कि दोस्तों, ये रूटर मशीन से हमने निकाला था तो ये थोड़ी सी सफाई नहीं आई है, तो हम क्या करने वाले हैं, कोमी कंपनी का सैंड मास्टर प्रीमियम वुड सैंडिंग डिश आती है, इससे हम इसके ऊपर ग्राइंडर लगाने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम इस सेंटर टेबल की टोटल कॉस्ट भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अभी तक की कॉस्ट की बात करें तो ये लगभग हमारी एक 12 mm प्लाई इसमें लग चुकी है और ये 50 रुपये स्क्वायर फीट से जोड़ा जाए तो ये 32 फीट आती है, तो लगभग अपना 1600 रुपये का माल अभी तक लग चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये चारों तरफ से हमने इसको घिस लिया है। दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने रूटर मशीन में गेज बांध रखा था इससे हम 2 पीस और कट कर लेते हैं 18 mm प्लाई के। जैसे कि हमने दोनों पीस को कट कर लिया है और इन यहाँ से बाहर से प्लस करके और इनको भी कच्ची कीलियों में फिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद जो हल्की सी इसमें सफाई नहीं आई है तो इसको भी हम ग्राइंडर मशीन से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। अब दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक 10 इंची का ड्रॉवर बनाने वाले हैं। तो हमने 10 इंची पर एक निशान कर दिया है और इस पे 1.25 इंची का बाहर से निशान कर लेते हैं और इसको गुनिया से खींच लेंगे ताकि अपने दोनों तरफ निशान आ जाए और वापस से इसका भी निशान कर लेते हैं। और अब क्या करने वाले हैं, इसमें एक 20 नंबर कीली अटका देते हैं ताकि जो अपना ड्रॉवर का पार्टिया है वो इससे टच करके और इसको फिक्स कर देंगे। तो हल्का सा इस पर हमने फेविकॉल लगा दिया है और पहले हम एक टॉप को इसमें फिक्स कर देते हैं। जब तक हमारा बॉक्स ठुक रहा है तब तक हम दोस्तों आपको 18 mm का भी बता देते हैं इसमें कितना माल लगा है। लगभग हमारा इसमें 18 mm का जो माल है वो लगभग 6 फीट के आसपास लगा है और ये 18 mm प्लाई की है, वो लगभग 70 से 75 रुपये के आसपास आपको बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो इसकी अगर कॉस्ट देखें तो ये लगभग अपने 450 रुपये की 18 mm की प्लाई हो गई। तो 450 और 1600 यानी कि 2050 रुपये का अभी तक का माल लग चुका है। तो हमने एक तरफ से इसको बॉक्स को ठोक लिया था, दूसरी तरफ से भी हमने इसको। दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने 2 इंची के 18 mm के पीस काट रखे थे, इस पर फेविकॉल लगा लेते हैं और एक 12 mm के ऊपर इसको रख कर और इसको भी कीलियों से फिक्स कर देते हैं। दोनों साइड से करने वाले हम। तो जैसे कि हमारी दोनों साइड की पट्टियाँ हो चुकी थी और हमने एक 4-5 इंची चौड़ा पीस सामने की तरफ जहाँ पे अपना राउंड हो रहा है उस जगह पे हमने 4-5 इंची का पीस लगा दिया है।
अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो हमने टॉप की राउंड कटिंग की थी तो उसी पेज पर रूटर मशीन को फिक्स कर लेते हैं। और जो अपनी 18 mm प्लाई है उसके भी राउंड कट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने इसके भी इसी हिसाब से इसका भी राउंड कट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने तीनों पीस को तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो इसकी टॉप की हाइट आ रही है वो लगभग 7.5 इंच आ रही है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो 6 mm की फ्लेक्सिबल प्लाई आती है इसमें से 2 पीस को कट कर लेते हैं। अगर हम चाहते तो इसको 18 mm प्लाई भी फ्लेक्सिबल लेकर एक बार में ही काम हो सकता था, लेकिन हमको ये पीस थोड़ा ही लगाना था इसलिए हमने एक 6 mm को मंगाया। इसमें से हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, इसके हल्का सा फेविकोल लगा लेते हैं दोनों बॉर्डर के चारों तरफ से अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम इसके ऊपर से फ्लेक्सिबल प्लाई को घुमा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक साइड से घुमाना चालू करेंगे ताकि अपने इसमें डबक वगैरह ना आए। तो कुछ इस तरीके से हमने 2-3 कीले नीचे की तरफ से ठोक लिया था। जैसे कि दोस्तों हमने इसके 3 फ्लेक्सिबल प्लाई घुमा दी थी और जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा पार्ट बचता है इसको हमने ग्राइंडर मशीन से घिस लिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो अपनी तीनों पीस को एक्स्ट्रा है इसको भी हम कटर मशीन से कट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों साइड से इसके कट कर लिया है। और इसके हमने एक ड्रॉवर भी बना लिया है। और ड्रॉवर की जो नीचे वाली तलिया है वो भी नीचे वाली पाटिया के हिसाब से ही हमने इसको लेवल कर लिया है, उसको भी राउंड कट कर लिया था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो अपने दोनों साइड वाले पट्टे हैं इसके ऊपर एक सीधा पट्टा रख देते हैं 12 mm प्लाई का। और इसके ऊपर से 17 नंबर कीलियों से इसको फिक्स कर देते हैं। दोस्तों हमने एक 18 mm प्लाई की रिंग को काट लिया था और जो नीचे वाला तलिया है उसके कीली से अटका कर और उसको अच्छी तरीके से ग्राइंडर से घिस लेते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने रिंग काटी थी तो इसके हम पहले ही लेमिनेट को प्रेस कर देते हैं ताकि जब अपन फ्लेक्सिबल प्लाई ऊपर से घुमाएंगे तो अपने कोई दिक्कत ना आए। अब दोस्तों हमको ज़रूरत पड़ेगी, जो अपना ड्रेसिंग का राउंड पल्ला बनाते हैं उसकी 2 पत्ती आती हैं उसकी। ये लगभग हमारे को 200 रुपये की दोनों सेट मिल गए थे। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। तो हमने क्या किया है, 10 mm के नाप से इसका होल कर लिया है और इस पत्ती को इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। और वापस से 1.25 इंची के स्क्रू से इसको टाइट कर लेते हैं। तो इसके हमने चारों पेच भर दिए हैं और इसके ऊपर से इसको डालेंगे तो ये आसानी से इसे घूम जाएगी। दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने 8 इंची का बॉक्स बनाया था इससे लगभग 1.25 इंची बढ़ाकर हमने एक पीस तैयार कर लिया है। और इसके 32-8 के पेच भर देते हैं और जो नीचे वाला टॉप है वो हमारा फोल्डिंग रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने इसकी नीचे वाली पत्ती भी इसमें टाइट कर लेते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसका जो एक हिस्से पे फेविकोल लगाकर और एक टॉप इसका फिक्स कर देते हैं। तो इसके अंदर हम 14 नंबर 1.25 इंची कीली ठोक देते हैं। तो ये लगभग हमारे ठुक चुकी है। और वापस से हमने इसको पट्टी लगा दी है और इसके टॉप पे हमने फेविकोल लगा दिया है, बीच में एक सपोर्ट डाल दिया है जिससे अपना जो बीच वाला सपोर्ट डलेगा वो मजबूत हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके 12 mm ऊपर से वापस से फिट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये टॉप बनकर तैयार हो चुका है। तो लगभग दोस्तों हमारी सेंटर टेबल कच्ची बनकर तैयार हो चुकी है और हमने राउंड वाला पीस भी इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो बॉर्डर है इसके हल्का सा फेविकोल लगा लेते हैं और इसके ऊपर से भी डबल फ्लेक्सिबल लगा देते हैं एक बार के लिए। तो अभी इसके ऊपर हम एक फ्लेक्सिबल और लगाएंगे, क्योंकि ये 3 हमें इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि जो हमने ड्रॉवर के ऊपर भी 3 फ्लेक्सिबल लगाई है तो इसके एक लेवल करना पड़ेगा। तो इसको हम 1 इंची की कीलियों की मदद से इस फ्लेक्सिबल प्लाई को इसके ऊपर ठोक देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने 2 पट्टियों को ठोक लिया था और जो अपनी एक्स्ट्रा पट्टी होती है उसको आरी की मदद से इसको कट कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम इसके ऊपर 6 mm फ्लेक्सिबल प्लाई और घुमा देते हैं तो हमारे दोनों टॉप लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो अपनी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको ग्राइंडर मशीन से अच्छी तरीके से घिस लेते हैं। तो लगभग हमारे दोनों टॉप घिसकर तैयार हो चुके हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे टॉप की मोटाई आ रही है 1 इंची 500, तो इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं पीवीसी सीट। तो दोस्तों हम पीवीसी सीट में से 2-3 पट्टियाँ काट लेते हैं। और दोस्तों ये कोमी कंपनी ब्लेड की खास बात ये है कि इससे अपन तुरंत से कट करके और तुरंत से इसको फिट कर सकते हैं, इसमें रंदा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
कौन कौन भाई हमारे कोमी कंपनी के कटर ब्लेड यूज़ करता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हम इस सेंटर टेबल की बॉर्डर को सबसे पहले प्रेस कर देते हैं और उसके बाद हम इसका टॉप लगाएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से रगड़ देते हैं। इसको हमने प्रेस कर दिया है और अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ड्रॉवर था उसके ऊपर भी 6 mm टीन घुमा देते हैं। तो इसके ऊपर हमने अच्छी तरीके से फेविकॉल लगा लिया है और इसके हमने तीनों पीस को कट कर लिया था। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ से बराबर रख कर और एक एक कीली अटका देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इस पर एक पीस लगा लिया था। इसी तरीके से हम इस पर 2 पीस और लगा लेते हैं। तो ये लगभग हमारे तीनों पीस लग चुके हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस पे भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसके ऊपर भी ग्राइंडर लगा लेते हैं, ताकि जो अपना ड्रॉबर और बॉक्स का जो मूल्य है वो एक लेवल हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने इस पर ग्राइंडर लगा लिया है और जो अपना साइड में आ रहा है इसके भी हम हल्का सा ग्राइंडर लगा लेते हैं, ताकि जब अपन इसके ऊपर माइका प्रेस करें तो अपने कोई दिक्कत ना आए। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो अपने टॉप की पीवीसी सीट है इसको टॉप को उल्टा रख कर और इसको हमने कट कर लिया है। और दोस्तों पीवीसी शीट के लिए एक अलग फेविकोल आता है, आप उसको लगाकर पीवीसी शीट लगाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इस पर हमने कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से फेविकोल लगा दिया था। अब हम इसके ऊपर से इस टॉप को प्रेस कर देते हैं, अच्छी तरीके से रगड़ाई कर देंगे ताकि इसके ऊपर बबल वगैरह ना आए। और इसके भी टॉप के हम एब्रो टैप से इसको प्रेस कर देते हैं। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो हमने राउंड बॉक्स बनाया था इसके हम लगाने वाले हैं लेमिनेट। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ से हमने एब्रो टैप से पकड़ा लिया था और इसको गोल गोल घुमा देंगे और वापस से जो अपना निशान आ रहा है वहाँ पे निशान कर लेते हैं। इसको हमने हल्का सा 1-1.5 फुट ज़्यादा रखा है और इसके ऊपर कोई बॉटम सीधी रख कर और इसके जो माइका कटर आता है इससे हम कट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा कट हो चुका है और इसके ऊपर हम फेविकोल लगा देंगे अच्छी तरीके से और इसको भी हम इसके ऊपर प्रेस कर देते हैं। और दोस्तों अभी तक के इसके खर्चे की बात करें तो इसमें लगभग 5,000 रुपये का माल लग चुका है। और आप इसकी टोटल कॉस्ट जानना चाहते तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, हम इसकी टोटल कॉस्ट लास्ट में बताने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले, एब्रो टेप की मदद से इसका लेमिनेट प्रेस कर देते हैं अच्छी तरीके से। और कुछ इस तरीके से हमने इसके ड्रॉवर का भी पीस काट लिया था, इस पर भी फेविकोल लगा दिया है और इसका भी पीस प्रेस कर देते हैं। तो हम एक साइड से पहले एब्रो टेप लगा देंगे अच्छी तरीके से, दूसरी तरफ से उधर से दबा कर उधर भी एब्रो टेप लगा देते हैं। तो जैसे कि हमने दोनों तरफ एब्रो टेप लगा दिया था, इसको सूखने देते हैं। और जैसे कि ये सूख चुका है तो इसके हम वापस से एब्रो टेप निकाल कर और इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारी लेमिनेट और माइका प्रेस हो चुकी थी, तो हम क्या करने वाले हैं, पीवीसी शीट को रूटर मशीन की मदद से सफाई करने वाले हैं। तो हमने इसमें एक राउंड बिट आता है उसको सेट कर दिया था और इससे ही हम इसकी सफाई लगा देंगे। तो ये हल्की सी इसकी राउंड भी धार हो जाएगी और अपनी सफाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से हम इसकी सारी सफाई लगा लेते हैं। और दोस्तों हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे जैसे हमारी फैमिली बड़ी होती जाएगी हमारी भी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से हमने इसकी सारी सफाई लगा ली है। और अब हम क्या करने वाले हैं, 9 इंच 9.25 इंची पे 2 निशान कर लेते हैं और वापस से इस पर एक पट्टी पकड़ लेंगे सीधी और इस पर सही सेंटर पे एक निशान पेंसिल से कर देते हैं। तो ये हमने एक निशान कर लिया है और सामने की तरफ से भी एक 9.25 इंची पे निशान कर लेते हैं। और यहाँ पे अपनी जो इसकी फिटिंग आती है, इसको सही जो अपना राउंड चक्रीय है वो इसके सही सेंटर में रख कर और इसके 19/6 के पेच टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसके सारे पेच भर देते हैं। अब दोस्तों हमने क्या किया है, एक 8 इंची बाई 2.25 इंची बाई 2.25 इंची का एक पीस तैयार कर लिया था और इसके चारों तरफ से हमने पीवीसी शीट को प्रेस कर दिया था। और जो अपना एल पट्टा बन रखा था उसके हाइट में लेवल से है और इसके हमने सेंटर में निशान कर लिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें सेंटर पे रख कर 1.5 फुट वाले बेड से 2 होल कर लेते हैं। और पीछे की तरफ से हम क्या करेंगे, इसमें गुर्जर्स कर लेंगे। तो ये दोनों होल के हमने गुर्जर्स कर लिए है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपने निशान आए थे हॉल के इसको भी उसी बिट से हॉल कर लेते हैं।
और जैसे कि हमारे पास एक 75-10 का स्क्रू है, वो इसके अंदर लगाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले पेचकस से इसको हल्का सा अटका लेते हैं फेविकॉल लगाकर, और वापस से इनको ड्रिल मशीन की मदद से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है। इसको सीधा कर लेते, उल्टा कर लेते हैं, सॉरी। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने राउंड बॉक्स बनाया था इसको सही इसके ऊपर सेंटर में रख कर और इसको ऊपर रख देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा सेट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसका जो टॉप है इसको भी इसके ऊपर से रखने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमने इसके ऊपर से सेट कर दिया था। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने 32-8 के पेच लगाए थे इसको वापस से टाइट कर देते हैं। और ये नीचे वाला जो पाटिया है ये हमने फोल्डिंग रखा है, क्योंकि बाई चांस ये हमारी कभी फिटिंग ख़राब हो जाती है तो इसको हम खोल कर वापस से ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारी सेंटर टेबल का जो राउंड बॉक्स था इसके अंदर हमने इसको फिट कर लिया है। जैसे कि दोस्तों हमने इसके साइड वाली पीवीसी शीट को प्रेस कर दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसका टॉप का भी पीस कट कर लेते हैं। और ये कुछ तरीके से हमने इसको कट कर लिया है टॉप को रख कर। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर भी प्रोवेंट फेविकॉल लगा कर और इसके टॉप को भी प्रेस कर देते हैं। दोस्तों अगर इस पीवीसी शीट की बात करें तो ये लगभग हमको 2600 रुपये पर शीट पड़ी है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको अच्छी तरीके से रगड़ देते हैं ताकि इसके अंदर फुगा वगैरह ना आए। और वापस से इसको एब्रो टैप की मदद से प्रेस कर देते हैं। और आपके यहाँ पे क्या रेट में मिलती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसके टैप लगा लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इस सेंटर टेबल के सारे पीस को प्रेस कर दिया है और हमारी ये लगभग सेंटर टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको सूखने देते हैं और सूखने के बाद इसकी सफाई करेंगे। तो ये लगभग हमने इसके टैप को छुटा लिया है और इसके हम रूटर मशीन से चेक करेंगे कहीं अपना ब्लेड ज़्यादा तो नहीं ले रहा है। तो ये हमारा सही है। तो इसके रूटर मशीन से इसकी टॉप की सारी सफाई कर लेते हैं। और दोस्तों ये जो हमने ड्रॉवर बनाया था इसकी हल्की सी माइका खुल गई थी तो इसको हमने वापस से प्रेस किया है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसकी टॉप की सफाइयाँ कर लेते हैं। और रूटर मशीन से जो पीवीसी की सफाई करते हैं बहुत ज़बरदस्त आती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे टॉप की सारी सफाई लग चुकी है। तो दोस्तों लगभग हमारी सेंटर टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने ड्रॉवर बनाया था इसके हम 4 इंची का हैंडल लगाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 150 वाले बिट से इसमें 2 होल कर लेते हैं और वापस से इसके दोनों पेज को हैंडल में टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से पहले हम एक नट को टाइट कर लिया है और दूसरे को पकड़कर दोनों पेज को अंदर से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा हैंडल भी लग चुका है। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने 4 इंची के पाए ले रखे हैं, ये पाया लगभग आपको 200 रुपये के आसपास मिल जाएगा एक पाया। तो ये 800 रुपये के पाए हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 3 इंची बाई 3 इंची छोड़कर इस पे हम एक सेंटर पे निशान कर लेते हैं और इसी पॉइंट पे हम एक 300 वाले बिट से होल कर लेते हैं। जो अपने सोफे के अंदर एक नट आता है वो इसके अंदर फिट हो जाना चाहिए। तो इसको हम सोफे के पाए को इस पे रख देंगे और वापस से 1/4 इंची वाले पेज से इसको टाइट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने सारे पेज को टाइट कर लिए थे। तो फाइनली दोस्तों हमारी सेंटर टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने ड्रॉवर बनाया था वो इसके अंदर डाल देते हैं। और देखिए इसको हम चारों तरफ घुमा सकते हैं, जिधर अपन को ड्रॉवर की ज़रूरत हो उधर से इसको काम में ले सकते हैं। तो फाइनल होने के बाद कुछ इस तरीके से ये सेंटर टेबल दिखती है। अब दोस्तों इसके फाइनल इसमें कितना खर्चा आया उसकी बात कर लेते हैं। तो लगभग अपने 1600 रुपये की 12 mm थी और 400 रुपये की 18 mm थी। तो अपने हो गए 2000 और 200 रुपये की इसकी फ़िटिंग थी तो ये हो गए 2200। और 800 रुपये के अपने पाए तो ये हो गए अपने 3000। और 2500 रुपये की अपनी पीवीसी सीट तो ये लगभग हो गया अपने 2500, 3000, 5500। और इसमें 200 रुपये की चैनल हो गई तो ये हो गया अपने 5700। 200 रुपये का हैंडल हो गया तो लगभग 6000 रुपये का इसमें माल लग चुका है। और लगभग इसकी मजदूरी हो जाती है 4000। तो 4 और 6 10,000 हो जाते हैं। तो 10 से 11,000 में एक शानदार सेंटर टेबल बन सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।